हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में कल कुछ पढ़ा था फॉर्मूले, अब उसी क्वेश्चन से उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin x माइनस में cos x इंटू sin x प्लस cos x परफेक्ट स्क्वायर एंड dx। ओके, हमने क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें यही पहचानना है कि फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा हमारे पास sin x प्लस cos x। कैसे? क्योंकि आपको भी पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ओके, और cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos माइनस sin आएगा, बट ये क्या लिखा हुआ है, sin माइनस cos, माइनस sin कॉमन कर सकते हैं। ओके, कंसीडर कर लेते हैं क्या, sin x प्लस cos x इक्वल टू y, cos x माइनस में sin x dx इक्वल टू dy। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sin x माइनस cos x, राइट। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन किया और उसको शिफ्ट कर दिया। क्या आ जाएगा, sin x माइनस cos x dx इक्वल टू माइनस dy, राइट। तो अब ये क्या हो गया, ये पोर्शन और dx में क्या आ जाएगा, माइनस में dy, मतलब क्या हो गया, माइनस y स्क्वायर और dy। अब तो कर सकते हो, एक्स टू n का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस y क्यूब बाई 3 और प्लस में c, y क्या था हमारे पास, sin x प्लस cos x। तो आंसर होगा हमारे पास माइनस 1/3 sin x प्लस cos x और होल रेज़ टू 3 और प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इन रूट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, 2 टाइम्स sin x स्क्वायर माइनस 1, ओके सॉरी प्लस 1 माइनस साइन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस में साइन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, और dx। इसे कर रहे हैं, ट्राई कीजिए एक बार। यहाँ पे हमें क्या करना है, फंक्शन को पहचानना है कि फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, वो पहचानना आगे आपको। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना इजी हो जाएगा। तो पहले तो फंक्शन को पहचानिए और उसका डेरिवेटिव क्या होगा वो पहचानिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। अगर यहाँ मैंने क्या किया, 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर 2x dx क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। मैंने ये किया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y, 2x dx इक्वल टू dy, राइट। तो इसको लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेट, ये तो खत्म हो गया। क्या हुआ, रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन y माइनस साइन 2y अपॉन में
ये हो जाएगा 2 sin y और प्लस sin 2y और dy। ये हो गया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 sin x y है और यहाँ पे sin 2y है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, कैंसिल आउट में कर देना। क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ sin 2x का फॉर्मूला अपन कर दो 2 sin y माइनस 2 टाइम्स sin y cos y अपॉन में 2 sin y प्लस में 2 sin y और cos y dy। राइट, क्या करोगे, यहां से 2 sin y कॉमन आ रहा है, 2 sin y कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉमन करके खत्म भी हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, केवल रूट ऑफ 1 माइनस cos y अपॉन में 1 प्लस cos y बचा। अब तो कर सकते हो क्वेश्चन, कैसे, क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है 1 माइनस cos y दैट इज 2 sin स्क्वायर x माइनस y कर सकते हो। राइट, या फिर काम करो यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लोगे तब भी कर सकते हो। तो यहाँ इस इतना सॉल्व होने के बाद में दो मेथड्स, दो कोसाइड्स हो जाएगा। एक मेथड रैशनलाइज कर लो और उसके बाद में यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर y। राइट, यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक मेथड है कि आपको पता है 1 माइनस cos y क्या होता है 2 sin स्क्वायर y बाय 2 हो जाएगा। ओके, वही मेथड यूज करता हूँ, क्या ये जाएगा हाफ इन ब्रैकेट इन रूट न्यूमरेटर हो गया 2 sin स्क्वायर y बाय 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर y बाय 2। ओके, और dy इतना हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा tan स्क्वायर, रूट के बाहर आके क्या होगा tan y हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देगा इंटीग्रेशन सॉरी हाफ इंटीग्रेशन tan y बाय 2 और dy। tan y क्या होता है ln sec y होता है। राइट, यहाँ जाएगा हाफ ऑफ ln sec y बाय 2 और यहाँ पे y के मल्टीपल क्या है हाफ है, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे और प्लस में c, ये हाफ और ये हाफ खत्म हो गया, y की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, आंसर है ln sec x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस c। ओके, प्लस c ऐसे करो, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ln sec y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो गया, ये 2 तो पहले ही खत्म हो चुका था, हमारे पास आंसर क्या आएगा ln sec x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज अ एंगल है हमारे पास। राइट, ये एंगल है और ये जो है ln का फंक्शन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रख करो केवल, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, तो घबराइएगा नहीं इसको देख के। e⁻x sin x प्लस cos x और प्लस sin x cos x अपॉन में x स्क्वायर प्लस e⁻x sin x सॉरी प्लस 2e⁻x sin x माइनस cos स्क्वायर x और dx। ओके, अभी लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे फंक्शंस को पहचानना है, फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव नहीं है तो बना लीजिए, अगर आप फंक्शन को पहचानना आ गया तो डेरिवेटिव नहीं है इसको बना लीजिए। ओके, रखते हैं इसको।
देखो क्या करेंगे, फंक्शन पहचाने जैसे एक मिनट, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e रेज़ टू x sin x का, u में लगाओगे e रेज़ टू x करोगे तो e रेज़ टू x हो जाएगा, sin x ऐसे रहेगा। ओके, फिर sin में करोगे तो क्या जाएगा cos ऐसे रहेगा, मतलब cos हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो इसका आएगा e रेज़ टू x sin x प्लस cos x आ जाएगा। इसका करोगे तो क्या होगा 2 टाइम्स cos x और cos को दोबारा करेंगे क्या आएगा माइनस साइन, माइनस में माइनस का हो गया प्लस, यह क्या मैंने x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e रेज़ टू x sin x माइनस में cos स्क्वायर x इक्वल टू y कंसीडर कर दिया, तो dy इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2x प्लस 2 टाइम्स e रेज़ टू x, इसका करेंगे cos x और sin कैसे रहता e रेज़ टू x हो गया। ओके, माइनस 2 टाइम्स cos x और cos को दोबारा करें क्या हो गया माइनस sin x, और यहाँ पे dx। देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लें और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हाफ ऑफ dy इक्वल टू क्या हो गया x प्लस e रेज़ टू x sin x प्लस cos x और प्लस sin x cos x और dx। देखो न्यूमरेटर पोर्शन यही तो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर क्या होगा हमारा डिवाइड बाई 2 हो गया, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ये पोर्शन dy हो गया अपॉन में y स्क्वायर, और आपको भी पता है y स्क्वायर क्या होता है 1/y स्क्वायर क्या होता है माइनस 1/y, माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन y प्लस c, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y क्या है ये आंसर देगा हमारे पास माइनस में हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e रेज़ टू x sin x माइनस cos स्क्वायर x और प्लस c। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो हमें यही पहचानना है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। फंक्शन पहचान में तो आप डेरिवेटिव बना सकते हो मल्टीपल करके, राइट, नोट करिए। क्वेश्चन को याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन sin x अपॉन में sin 2x dx। अभी किसी sin x अपॉन में sin 2x dx। ओके, रब करें इसको। क्या होगा यहाँ तो पहचान नहीं पा रहे, यहाँ फंक्शन भी नहीं है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे साइन को इससे पहले फॉर्मूला ओपन कर लो। क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे 2x है, ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा sin x अपॉन में 2 टाइम्स sin x और cos x dx। sin साइन खत्म, क्या बचा cos 1/cos क्या होता है sec 1/2 बाहर फेंका, हो गया sec x dx। और कल आपको फॉर्मूला बताया था sec x dx का क्या होता है 1/2 टाइम्स ln mod sec x प्लस tan x और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रेशन dx अपॉन में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x।
क्या करेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला दिख रहा है किसका, cos 3x का फॉर्मूला दिख रहा है। cos 3 फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वही तो लिखा हुआ है। इसको क्या हो गया dx अपॉन में cos 3x। cos 3x क्या होता है, मतलब 1 अपॉन cos 3x क्या होता है, sec 3x। क्या हो जाएगा हमारे पास sec 3x dx, और sec का फॉर्मूला ln sec 3x प्लस tan 3x और प्लस में c, और x के मल्टीपल में क्या है 3 है, तो 3 से क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन में tan x माइनस sec x और प्लस 1। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के ट्रिक बताई थी आपको। ओके, पहले तो आप ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, आपको ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करो। आपको पता है क्या, इसमें अगर ऐसा कुछ दिया होता है tan और sec दोनों एक दूसरे के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दिए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है न्यूमरेटर में, ये 1, इसको आइडेंटिटी में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा tan x प्लस sec x, इसको एक ब्रैकेट में लिया और इसको लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में इसको जैसा है वैसे रख दिया tan x माइनस sec x और प्लस 1 यहाँ पे dx, राइट। यहाँ से देखो इसको क्या करोगे, sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x, तो यहाँ से sec x प्लस tan x कॉमन आ जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, sec x प्लस tan x कॉमन किया, तो यहाँ तो 1 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या होगा माइनस sec x माइनस में tan x अपॉन में sec x tan x माइनस sec x और प्लस 1। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस sec प्लस 10 आएगा, प्लस 10 प्लस 1 और माइनस sec, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा sec x प्लस tan x और dx। सेकंड का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x और इसका ln sec x और प्लस c। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसेक tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर और dx। अब इसको लीजिए, क्या दिख रहा है हमारे पास, हमें क्या पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिख रहा है हमारे पास ये, तो मतलब यहाँ पे y क्या होगा tan इनवर्स x इक्वल टू y 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dy, राइट। तो इंटीग्रेशन कोसेक y और dy, कोसेक y का इंटीग्रेशन क्या होता है ln tan y by 2, ln tan y by 2 और प्लस c, y क्या हमारे पास tan इनवर्स x है, तो जाएगा हमारे पास ln tan और यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस c। ये क्यों किया है ब्रैकेट को लगा, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज होकर tan tan एलिमिनेट कर दो, ऐसा नहीं है।
ये हमारे पास क्या है, एक एंगल आएगा और ये डिवाइड बाय 2 है, एंगल बाय 2 है, राइट। अगर यही चीज tan इनवर्स x को तब आप कैंसिल कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या लिखा है tan इनवर्स x बाय 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, बताया ना आपको, क्या, ln cosec x माइनस cot x। ओके, ln cosec x माइनस cot x, तो यहाँ पे क्या जाएगा ln cosec y माइनस cot y, राइट, और वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे y की, आंसर आएगा ln cosec cot tan इनवर्स x माइनस cot tan इनवर्स x। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 2x cos 2x अपॉन में sin x dx। अभी कीजिए। आपको पता है साइन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर क्या है 2 है, तो cos 2x का साइन के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का साइन के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन x और dx। सेपरेट डिवाइड कर तो 1 बाय साइन क्या होता है cosec x माइनस 2 टाइम्स साइन x। तो कर सकते हो दोनों फॉर्मूले, ln cosec क्या होता है ln x by 2 माइनस 2 टाइम्स माइनस तो प्लस cos x प्लस c। ओके, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ज्यादा टफ लगेगा। और आपको बताया था, क्या बोला था कि हमारे पास एक दो फॉर्मूले बोले थे आपको याद करने वाली इंपॉर्टेंट, क्या, dx अपॉन रूट ऑफ x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x by a, और dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 1 by a tan इनवर्स x by a। ओके, ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। अभी तक कितने फॉर्मूले हैं इसमें, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन में sin x इंटू में cos स्क्वायर x, sin x इंटू में cos स्क्वायर x। कैसे करेंगे इसको, यहाँ तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन होता है, वो भी नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो क्या करें, इसमें यहाँ पे 1 है, इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्या, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में साइन x इंटू में cos स्क्वायर x और dx। ओके, सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, एक साइन खत्म, क्या बचेगा साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा 1 बाई साइन x और dx। क्या हो जाएगा साइन बाई cos tan और 1 बाई cos sec, क्या हो गया sec x इंटू में tan x प्लस cosec x dx। तो ये हो गया हमारे पास sec x का फॉर्मूला, और ये हो गया प्लस ln tan x बाई 2 प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 3 टाइम्स साइन x और प्लस cos x। इसे कीजिए।
नोट हो गया ये? क्या होगा यहाँ पर? आपको बताया था, कई बार बताया आपको, a sin x प्लस b cos x करने कभी भी आएगा तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीपल करना होता है, राइट? तो ऐसे कुछ दिया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे a क्या है, √3 है, और b क्या है, 1 है, तो √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा 2, मतलब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल, यहाँ पे क्या गया 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में sin x इंटू में √3/2 प्लस हाफ इंटू में cos x, राइट? अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 1/2 dx अपॉन में cos x है हमारे पास और cos π/3 है, प्लस sin x है और sin π/3 है, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या देगा cos a माइनस b, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x माइनस π/3, 1 बाय cos का होता है sec, क्या हो गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन sec x माइनस π/3 dx। sec का फॉर्मूला ln sec प्लस tan, ln sec x माइनस π/3 और प्लस tan x माइनस π/3 और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, कहीं भी हमारे पास अगर a प्लस b फॉर्म में आ गया, मतलब sin a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स फॉर्म में आ गया, तो हमें क्या करना होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीपल करना होता है। ओके, नोट कीजिए। पहले हो गई जो बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन में a cos x प्लस b sin x, अभी करो। a cos x माइनस b sin x, सॉरी प्लस b sin x, कैसे करेंगे, क्या रूट ऑफ a स्क्वायर से b स्क्वायर डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1/रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, इंटीग्रेशन dx अपॉन, ध्यान से देखना क्या है, cos x को ऐसे लिखा, इसे लिखा a अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस sin x इंटू में b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। इसको cos phi पकड़, इसको cos phi इक्वल टू a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर कंसीडर कर दिया, ओके, लेट, तो b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin phi हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x cos phi प्लस sin x और sin phi, ओके। ये गया cos a cos b प्लस sin a sin b, फिर से फॉर्मूला बन गया 1/रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन में क्या होगा, cos x माइनस phi, cos x माइनस sec का होता है 1/रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन sec x माइनस phi और dx। sec का फॉर्मूला डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, क्या 1/रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ln sec x माइनस पाई प्लस टेन x माइनस पाई और प्लस c। ओके, ये आंसर हो गया। कहीं भी हमारे पास अगर यहाँ पे cos x प्लस sin x लिखा होता है तब भी हम यही करते हैं, तो हमारे पास डिवाइड कैसे करते हैं, √2 से करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 होता है। ओके ओके, क्वेश्चन को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वन अपॉन सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स और dx। इसे कीजिए। क्या करेंगे, ऐसे तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन और कॉस में 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, ऐसे लेंगे साइन कॉस, तो क्या देगा हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, राइट। अच्छा, अब क्या करें इसके बाद? इसके बाद आ जाती है हमारे पास कि इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। सॉरी, डिफरेंशिएशन है नहीं और डेरिवेटिव तो है नहीं कुछ, तो क्या करेंगे, आपको ये पता है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का परफेक्ट इसका क्या होता है, 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीपल कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। क्या देखिए हमारे पास, इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स परफेक्ट स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, राइट। सेपरेट डिवाइड कर दो, इसमें अलग इसमें अलग। ओके, तो डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, राइट। देखो वही आ गया हमारे पास a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स टर्म आ गया। क्या करेंगे, √2 से मल्टीपल डिवाइड, 1/2 इंटीग्रेशन ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस में 1/√2 इंटू में 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1/√2 और dx। क्या बन गया हमारे पास, साइन एक्स साइन 5/4 कॉस एक्स कॉस 5/4, दैट इज अ सेक। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, और इसको भी ऐसे लिख दिया क्या, 1/√2 इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस 5/4 और dx। ओके, इतना नोट किया। सेक पाई इसका फॉर्मूला होता है 1/, स्पेस कम है, इक्वल टू 1/2 क्या हो गया, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स कर देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
और इसको लिखेंगे माइनस 1/√2 टाइम्स ln sec x माइनस पाई बाई 4 प्लस tan x माइनस पाई बाई 4 और प्लस c। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पूरा टर्म एक ब्लॉक के अंदर है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e raised to x square plus ln x dx। इसे कीजिए। इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ln x। तो यहाँ पे पहले सेपरेट कर लो, क्या करेंगे e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू में e रेज टू में ln x, राइट, और dx। e रेज टू ln x क्या होता है, x होता है, तो रहेगा e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू में x dx। देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x क्या किया, 2 से डिवाइड मल्टीपल किया और 2 से डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को y पकड़ लो, dy क्या आएगा हमारे पास 2x dx, ये पोर्शन dy e रेज टू y 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन e रेज टू y और dy 1/2 e रेज टू y प्लस c 1/2 e रेज टू x स्क्वायर और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/e रेज टू x प्लस 1 और dx, इसे लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, एक शॉर्ट ट्रिक है और एक थोड़ा सा लेंथी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या e रेज टू x क्या करेंगे, e रेज टू माइनस x से मल्टीपल कर लो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे e रेज टू माइनस x हो जाएगा। एक मेथड कि e रेज टू माइनस x से मल्टीपल कर दिया, ओके। क्यों किया, क्योंकि e रेज टू माइनस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू माइनस होता है। यहाँ पे आपको फंक्शन देखने को मिला ना, क्या फंक्शन क्या था हमारे पास e रेज टू x प्लस 1, बट इसका डिफरेंशिएशन नहीं था, डिफरेंशिएशन नहीं था मतलब डेरिवेटिव नहीं था, डेरिवेटिव नहीं था तो बना दिया हमने क्या, e रेज टू x सॉरी x था, वहां से कॉमन किया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, वही क्या e रेज टू माइनस x से मल्टीपल किया और e रेज टू माइनस से डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करोगे तो e रेज टू x इनटू e रेज टू माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। दोनों रेसिप्रोकल है और प्लस e रेज टू माइनस x। अब क्या करेंगे, 1 प्लस e रेज टू माइनस x इक्वल टू y, ये कंसीडर कर लिया, तो dy क्या आएगा हमारे पास e रेज टू माइनस x और इसको दोबारा किया तो माइनस dx। हमें क्या चाहिए, e रेज टू माइनस x dx चाहिए, माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस dy इक्वल टू e रेज टू माइनस x
dx माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन में y dy अपॉन y हो गया। क्या होगा माइनस ln y प्लस c माइनस ln नॉट 1 प्लस e रेज़ टू माइनस x और प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मेथड हुआ, अगर आपने e रेज़ टू माइनस x किया तब ये फर्स्ट मेथड ये शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा लेंथ कर दें सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे e रेज़ टू माइनस किया, अब क्या करेंगे हम लोग e रेज़ टू x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा तो जाएगा e रेज़ टू x अपॉन में e रेज़ टू x इनटू में e रेज़ टू x प्लस 1 और dx। क्या करें e रेज़ टू x को y पर रखो, यहाँ पे y मान चुके हैं मैंने, यहाँ पे t ले लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा e रेज़ टू x dx इक्वल टू dt, मतलब ये पोर्शन क्या हो गया dt अपॉन में t इंटू t प्लस 1। आपको ये क्वेश्चन कराए थे, क्या होता है अगर हमारे पास लीनियर फॉर्म में है तो न्यूमरेटर में इसका डिफरेंस क्रिएट कर दो। डिफरेंस क्या है हमारे पास 1, वो तो दिख रहा है हमारे पास। क्या किया हमने यहाँ पे 1 था, मैंने t ऐड किया और t क्या किया सेपरेट कर दिया। सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1/t माइनस में 1/t प्लस 1। ओके 1/t प्लस 1 और dt ln t माइनस ln t प्लस 1 और प्लस c। क्या हो जाएगा ln t अपॉन में t प्लस 1 प्लस c ln e रेज़ टू x अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू x और प्लस c। ये आंसर है। आपको दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन दोनों में डिफरेंट आंसर है, दोनों में डिफरेंट आंसर है। ध्यान से देखिए, इससे भी ला सकते हैं वो आंसर। कैसे e रेज़ टू x कॉमन कर लो न्यूमरेटर से, क्या आएगा e रेज़ टू माइनस x प्लस 1, e रेज़ टू x खत्म हो जाएगा। 1 अपॉन में है तो क्या जाएगा माइनस पावर माइनस 1, वो माइनस 1 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा। ओके नोट कर लीजिए दोनों मेथड। रख करें इंटीग्रेशन e रेज़ टू x माइनस में 1 अपॉन में e रेज़ टू x प्लस में 1 और dx। अभी कीजिए क्या होगा यहाँ पे e रेज़ टू x माइनस में 1 अपॉन में क्या दिख रहा है e रेज़ टू दिख रहा है प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 बना लो। क्या करेंगे e रेज़ टू x प्लस 1 माइनस में 2 अपॉन में e रेज़ टू x प्लस 1 और dx। ओके फिर सेपरेट डिवाइड कर लो इस पोर्शन को,
क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में e रेज टू एक्स प्लस 1 और dx सेपरेट कर देते हैं dx माइनस में 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन अभी किया हम लोगों ये क्वेश्चन अभी किया है, तो इसका आंसर देगा x माइनस 2 टाइम्स e रेज टू एक्स अपॉन में e रेज टू एक्स और प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ e रेज टू एक्स dx, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन में e रेज टू एक्स प्लस 1 सॉरी माइनस e रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन में e रेज टू एक्स प्लस 1 और dx। ओके, ये हो गया ln x, या फिर इसको बाहर कर देते हैं। ओके, अब करो क्या हो जाएगा x माइनस 2 टाइम्स ln e रेज टू एक्स अपॉन में e रेज टू एक्स प्लस 1 और प्लस c। राइट, तो आंसर हो जाएगा, आंसर ही आगे खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस 1 e रेज टू एक्स अपॉन में cos स्क्वायर e x रेज टू एक्स dx। ओके, इसे कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या x e रेज टू एक्स इक्वल टू y कंसीडर किया तो dy क्या आएगा x e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स इंटू 1 और dx x प्लस 1 e रेज टू में x और dx हो गया। न्यूमरेटर क्या बन गया हमारे पास dy बन गया, तो हो गया हमारे पास dy अपॉन में cos स्क्वायर y मतलब sec स्क्वायर y और dy। sec स्क्वायर y क्या होता है tan y प्लस c मतलब tan x e रेज टू में x और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27 e रेज टू में 9x माइनस प्लस e रेज टू में 12x e रेज टू में 12x होल रेज टू में पावर है 1/3 और dx। इसे इंटीग्रेट करना है।
कीजिए इसको। क्या करेंगे यहाँ पे 9 कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लो, बाहर करोगे तो इसकी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा e रेज़ टू में 3x, यहाँ पे बचा 27 प्लस e रेज़ टू में 3x रेज़ टू में 1/3 और dx। हम तो कर सकते हो, क्या करेंगे 27 प्लस e रेज़ टू में 3x इक्वल टू y कंसीडर किया, dy इक्वल टू e रेज़ टू में 3x इंटू में 3 और dx, राइट। यहाँ पे केवल 3 नहीं है, 3 बना लेते हैं, 3 से मल्टीपल किया और 3 से डिवाइड कर दिया, ये पोर्शन मिलके क्या हो जाएगा dy बन जाएगा हमारे पास, वो क्या 1/3 dy y रेज़ टू में 1/3 और dy 1/3 y रेज़ टू में 4/3 ऐसा आएगा 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 और प्लस c, क्या हो जाएगा 1/4 y रेज़ टू में 4/3 और प्लस c 1/4 27 प्लस e रेज़ टू में 3x रेज़ टू में 1/4/3 और प्लस में c, ये आपका आंसर होगा। ओके, नोट कीजिए। देखो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा था, तो क्या किया लोगों ने बनाया जैसे कॉमन लिखे, जो कुछ होगा हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, ओके, उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan x tan 7x tan 3x और dx, ओके, इसे कीजिए, ये रख कर दें। क्या क्या यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या tan a प्लस बी इंटू में tan a इंटू में tan b इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस बी tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b इक्वल टू दिस। यहाँ पे दिख रहा है 7 प्लस 3 कितना होता है 10 दिख रहा है हमारे पास ये, तो इसको कैसे लिखोगे, इसे लिखेंगे tan 10x माइनस में tan 7x माइनस में tan 3x और dx, ओके। ये जाएगा हमारे पास ln sec 10x अपॉन में 10x के मल्टीपल में जब डिवाइड कर देंगे माइनस ln tan 7x अपॉन में 7 माइनस में ln tan 3x अपॉन में 3 और प्लस
सी, ओके, प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स। तो अब थोड़ा सा जनरल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इन डालिए जनरल सब्स्टिट्यूशन। ये आपको याद होना चाहिए कब क्या पुट करते हैं। मतलब अगर हमें ऐसा दिया हुआ है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ रहे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं भी ऐसा दिख रहा है, क्या करोगे, एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा पुट कर दो, ए साइन थीटा पुट कर दो। अगर हमें ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर ऐसा दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट कर लो, ओके। थर्ड, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा पुट कर दो, ओके। दोनों में डिफरेंट है, ये रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर फोर्थ इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, ऐसा दिख रहा है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है, ओके। या फिर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसा दिख रहा है। तो जो भी हमारे पास है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट कर लो, कॉस 2 थीटा, ओके। अगर आपके पास ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स है, क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, ओके। ये नोट कर लीजिए, ये है हमारे पास जनरल सब्स्टिट्यूशन। नोट कर लीजिए, और अभी तक जितना आपको पढ़ाया है वो सारा पोर्शन रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कुछ टिपिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास अभी ये पढ़ लिया, अभी इसके बाद इसका इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वो आएगा 1/, में रूट ऑफ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वो आएंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या होंगे, कुछ टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन स्टार्ट होंगे। तो जब जितने आपको फॉर्मूले अब तक पढ़ाए हुए हैं वो सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिए, साथ साथ में डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डेली क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ओके। नोट कर लीजिए, आज की क्लास इतने, इसके बाद लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।